माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए एक ऐसे सिद्ध पुरुष के जीवन वृत्तांत को आत्मसात करते हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कैसे जिया। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद, और हम आज की पॉडकास्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवन वृत्तांत है। आइए प्रिय सज्जनों, ध्यान पूर्वक इसे आत्मसात करते हैं। युग चेतना के सूत्रधार थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कैसे? गुरुदेव लिखते हैं कि पतन और उत्थान संसार का एक अटल नियम है। यह केवल व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि देश, राष्ट्र, समाज, जाति सभी छोटी बड़ी संस्थाओं का लागू होता है। जो जातियां किसी समय संसार की स्वामिनी बनी हुई थी वही कुछ समय पश्चात अवनति के गर्त में गिरी हुई दिखाई पड़ती है। हमारा देश भी जो महाभारत काल तक चक्रवर्ती पद पर अधिष्ठित था, तत्पश्चात पारस्परिक वैमनस्य के फल से पतन के मार्ग पर चलने लगा, और एक समय ऐसा आया जब वह सब प्रकार से ध्वस्त और त्रस्त होकर विदेशियों का मुखापेक्षी बन गया। भारतीय संस्कृति को यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे सुदृढ़ धार्मिक आधार पर स्थापित किया है कि पतनोन्मुख होने पर भी उसे किसी न किसी रूप में देवी सहायता प्राप्त होती है, जिससे यह फिर संभलकर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने लगता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले 100-150 वर्षों में अनेक देवी शक्ति संपन्न आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे युग परिवर्तनकारी महापुरुषों की कई श्रेणियां होती हैं। उनमें बुद्ध और महावीर जैसे राजवंशीय भी आए, और कबीर और रैदास जैसे छोटी जाति के माने जाने वाले भी गिने जाते हैं, वो लोग भी इसमें आए हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जैसे सर्वकला विशारद शंकराचार्य और चैतन्य जैसे प्रकांड विद्वान का आविर्भाव हुआ, वैसे ही नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई आदि अल्प शिक्षित संतों ने भी अपूर्व कार्य करके दिखाए। इस दृष्टि से विद्या, वैभव, पदवी आदि को महापुरुषों की पहचान समझना भूल है। कोई नहीं कह सकता है कि ईश्वर का विशिष्ट तेज कब किस जीवात्मा में प्रकट हो उठे। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र से इस कथन की सत्यता पूरी तरह सिद्ध होगी। श्री रामकृष्ण के पिता श्री खुद्दीराम चट्टोपाध्याय पुकुर गांव के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति थे, पर वे ऐसे ईश्वर भक्त और सेवाभावी थे कि स्वयं भूखे रहकर भी दीन दुखी और अतिथियों की सेवा करने को सदैव प्रस्तुत रहते। उनकी पत्नी चंद्रा देवी, वो भी बिल्कुल उन्हीं के स्वभाव की थी, जिससे इस प्रकार के परोपकारी जीवन में उनको सब तरह की सहायता मिलती थी। श्री रामकृष्ण बाल्यावस्था से ही बड़े आकर्षण युक्त थे, जिससे परिचित अपरिचित सभी उनसे प्रेम करते थे। नामकरण संस्कार के समय पंडित ने उनका नाम रामकृष्ण रखा था, पर पास पड़ोस के सब लोग प्रेम से उनको गदाधर या गदाई कहा करते थे। गांव में एक धर्मशाला थी जिसमें प्राय साधु सन्यासी आकर ठहरा करते थे। गदाई उन लोगों के पास घंटों बैठकर धार्मिक कथा वार्ता सुना करते थे। मात्र 5 वर्ष की आयु हो जाने पर उनको पाठशाला भेजा गया, पर वे उसी अवस्था में भजन कीर्तन में इतने तल्लीन होने लगते कि उनका पढ़ना लिखना कुछ भी संभव नहीं हुआ। वे कहा करते थे कि पढ़ना लिखना सीखकर तो मुझे पुरोहिताई का धंधा करना पड़ेगा, दाल चावल आटा बांध कर लाना पड़ेगा, मुझे ऐसी विद्या की आवश्यकता नहीं। ऐसा अन्न तो मेरे खेत में ही पैदा हो जाता है, मुझे कुछ और चाहिए। प्रिय सज्जनों, पूरी सीरीज को ध्यानपूर्वक सुनिए।